लेक्चर नंबर 14। अब से कुछ हम ऑर्गेनिक ही लेंगे। ओके, चलिए। तो इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक ऑन द aldol कंडेंसेशन फॉलो बाय डिहाइड्रेशन डैश विल प्रोड्यूस। मतलब इसकी अगर हम aldol रिएक्शन करें तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगी। अब aldol मैंने आपको 2-4 बार शायद करवाई है, और मैंने ये भी कहा था कि हो सके तो पॉसिबल एक बार आप मेरी यूट्यूब पर 2 लेक्चर्स है aldol के, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखो, इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें मैंने D2 टू D2 रूल्स दिखाए हैं। अब देखिए, इस कंपाउंड की aldol रिएक्शन हमें करवानी है। मैंने क्या कहा था कि aldol रिएक्शन जो है उसको वो होने की मेन वजह क्या है, तो aldol रिएक्शन होने की मेन वजह है अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन जो एसिडिक कैरेक्टर है और उसी वजह से aldol रिएक्शन होती है ना। अब पहले मैंने ये भी कहा है कि aldol में अल्फा कार्बन ढूंढना कैसे है, तो जो कार्बोनिल कार्बन होता है। अब ये देखिए, इस मॉलिक्यूल के अंदर तो 2 कार्बोनिल कार्बन है, एक ये वाला कार्बोनिल है और एक ये वाला कार्बोनिल कार्बन है। तो यहाँ क्या है कि अल्फा, आपको अल्फा हाइड्रोजन 2 यहाँ मिलेंगे, एक यहाँ मिलेगा, ये CH3 है तो 3 यहाँ मिलेंगे, है ना, और ये CH2 है तो 2 यहाँ मिलेंगे। तो कितने अल्फा कार्बन हो गए? 4। अब 4 अल्फा कार्बन में से किसी एक जगह पर ही अटैक करना है। तो आपको क्या सोचना है? आपको ये सोचना है कि इसमें से स्टेबल कौन होगा। अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा तो एसिडिक हाइड्रोजन से कार्बन आयन बनेगा। अब आपको अभी पढ़ाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चारों की चारों आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अब देखिए, मैं आपको चारों के चारों ऑप्शन दिखा देता हूँ। अगर यहाँ से अल्फ़ा हाइड्रोजन जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी, सबकी सभी में ही दिखा रहा हो। अगर यहाँ से गया तो यहाँ हो सकता है, ये सेकेंड पॉसिबिलिटी। यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये थर्ड पॉसिबिलिटी। और अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन गया तो यहाँ से जाएगा तो ये फोर्थ पॉसिबिलिटी। तो 4 प्रोबेबिलिटी है कि 4 में से किसी एक जगह पर एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा और माइनस एन आयन प्रोड्यूस होगा। अब हालांकि चारों के चार रेजोनेंस दिखाएंगे, ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ जाएगा, मतलब रेजोनेंस स्टेबल है। ये यहाँ जाए तो ये यहाँ जाएगा, ये भी रेजोनेंस है, और ये यहाँ जाए तो भी ये यहाँ जाएगा। तो चारों के अंदर रेजोनेंस से स्टेबिलाइजेशन है, मतलब सेम है। तो वो अब हमें नहीं देखना है, जो चीज़ें चारों में है वो देख के कोई फ़ायदा नहीं है। अब आपको क्या देखना चाहिए? आपको ये देखना चाहिए कि जहाँ फर्स्ट पर देखिए आप, फर्स्ट में जहाँ इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है वो किससे अटैच है, तो वो CH2 से अटैच है। और CH2 मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन को इस तरफ थ्रो करेगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके, चलो। अब यहाँ देखिए, ये किससे अटैच है, तो ये CH2 से भी अटैच है, CH2 से अटैच है। तो दोनों साइड से आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिख रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन को इस साइड थ्रो करेंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, मतलब ये भी स्टेबल इतना नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन थ्रो हो गए। हाँ, एक साइड इसमें कार्बोनिल ग्रुप है जो इसे हेल्प करेगा, पर एक साइड से तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसकी भी स्टेबिलिटी कम होगी। अब ये वाला ज़्यादा स्टेबल क्यों होगा? रीज़न नंबर 1, इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच नहीं है जो इस कार्बन के नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करे। यहाँ इस साइड से इलेक्ट्रॉन थ्रो हो रहे थे, इसीलिए नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा था। यहाँ दो साइड से इलेक्ट्रॉन थ्रो हो रहा था, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा था। इसके ऊपर एक साइड से इलेक्ट्रॉन थ्रो हो रहे थे, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा था। पर यहाँ ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है। इसके साथ तो डायरेक्ट कार्बोनिल ग्रुप है जो इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज करवाएगा। क्यों? क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप है ना बेटा, ये स्ट्रॉन्ग
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट दिखाता है। तो वो क्या करेगा, इसके नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। शायद आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर यहाँ भी तो कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ भी तो कार्बोनिल ग्रुप है, तो क्या इसके नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज नहीं करवाएगा? करवाएगा, ऑफ कोर्स करवाएगा। इसके भी नेगेटिव चार्ज को ये कार्बोनिल डिक्रीज करवाएगा। पर अलग क्या है, अलग ये है कि इसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी अटैच है, जबकि इसके साथ ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच नहीं है। इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जबकि इसके साथ एक भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच नहीं। तो ये ही वाला जो होगा वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल। ओके, चलिए जाते हैं अब यहाँ पर। तो होगा क्या यहाँ पर, मैंने क्या किया, इसके अंदर से हमने बेस के थ्रू इसमें से एक H+ एसिडिक हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लिया, -H2O। ओके, तो होगा क्या, कार्बन आयन जनरेट होगा। अब ये कार्बन आयन कहाँ अटैक करेगा, डेफिनेटली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जहाँ होगा वहाँ, और ये कार्बन जो है वो क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज, तो यहाँ अटैक करेगा, तो ये यहाँ चला जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज, है ना। अब क्या प्रोबेबिलिटी दिख रही है, तो कि भाई ये H+ एब्स्ट्रैक्ट करेगा मीडियम में से, है ना, यहाँ अल्डोल ही है ये, तो हमें क्या मिलेगा, OH। अब कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन मतलब क्या करेगा, कंडेंसेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। अब देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है। ओके, तो OH तो यही वाला जाएगा, OH तो यही वाला जाएगा, पर 2 प्रोबेबिलिटी है, ये H जाएगा या AH जाएगा। आल्डोल में मैंने कहा है जो हाइड्रोजन एसिडिक है वही जाएगा। अब आप देखो इन 4 हाइड्रोजन में से, इन 4 हाइड्रोजन में से कौन से वाले एसिडिक है, तो ये वाले एसिडिक हाइड्रोजन है, ये वाले एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों वो एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि डायरेक्टली बॉन्डेड एडजेसेंट टू कार्बोनिल ग्रुप, और ये एसिडिक कैरेक्टर अल्फा हाइड्रोजन वाले ही कैरेक्टर है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि जो कार्बन कार्बोनिल ग्रुप के फॉर्म में हो उसके एडजेसेंट में जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा। तो ये कार्बोनिल ग्रुप है, एडजेसेंट वाला कार्बन कार्बोनिल ग्रुप, उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक कैरेक्टर है, तो ये दोनों के पास एसिडिक कैरेक्टर है। तो होगा क्या, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, -H2O। कैसे होगा, यहाँ से OH और इन दोनों में से कोई एक ही H जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, देखो यहाँ से OH और यहाँ से H, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, तो ऐसा कौन सा है आंसर, ए। तो ये क्या होगा हमारा आंसर। देखो ऐसे क्वेश्चन में स्ट्रक्चर देख के इंसान छोड़ दे, कुछ नहीं करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बेसिक प्रिंसिपल है सिर्फ आपको वही अप्लाई करनी है, उससे अप्लाई करने से आपके आंसर मिल सकते हैं। बस सिर्फ आपको हारना नहीं है, अगर हारे तो गए काम से। चलिए नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मिथाइल बेंजोएट विथ CH3MgBr। चलो मिथाइल बेंजोएट की RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवानी है। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिथाइल बेंजोएट है क्या। तो बेंजोएट क्या है, बेंजोएट क्या है, तो ये बेंजीन एनोएट, मतलब ये हो गया बेंजोएट। अब इसमें मिथाइल बेंजोएट मतलब CH3, तो ये क्या हो गया, मिथाइल बेंजोएट। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, तो CH3MgBr
अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने कहा है, ये शायद हमने पढ़ा है कहीं पर, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो ये पार्ट है ये क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव। तो ये विथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप पर, और यहाँ क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो गए। तो हमें क्या मिलेगा, ऐसा होगा, है ना, क्योंकि ओ पर पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव चार्ज गया, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ इसके गया, तो मिथाइल ग्रुप वाला ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मिथाइल ग्रुप है जो कार्बनिल कार्बन से अटैच हो गया। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप, हम पढ़ चुके हैं ये। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, तो भाई ये वाला वापस यहाँ आएगा, अगर वो वहाँ आएगा तो इस कार्बन के साथ जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो निकलेगा। अब देखिए Cl जो है वो Br है, I है, OCH3 है, OC2H5 है, ये सारे के सारे जो है ना गुड लिविंग ग्रुप है, मतलब जो जल्दी से छोड़ के चले जाए वैसे। तो ये क्या होगा, ये वाला इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा इससे, C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3O माइनस MgBr प्लस, ये निकल गया। ओके, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमने यहाँ तक देख रखा था, पर यहाँ क्या है पता है, जानबूझ के इसने ऐसा कंपाउंड दिया है। आगे के जो रिएक्शन दिए थे ना उसमें आप अच्छे से वापस खोल के देखना, उसमें क्या हो रहा था, वापस कार्बोनिल ग्रुप फॉर्म नहीं हो रहा था, यहाँ वापस कार्बोनिल ग्रुप फॉर्म हुआ। वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ अल्कोहल बन जाता था, यहाँ कार्बोनिल वापस जनरेट हुआ। तो हुआ क्या, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है CH3MgBr वो वापस इसके साथ रिएक्शन करेगा। यही इसके अंदर जो स्पेशलिटी है ना वो इसी को सीखना है। तो वापस क्या होगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करेगा और ये पेयर इसके ऊपर शिफ्ट होगी। तो हमें क्या मिलेगा, ये CH3, एक और CH3 आया और ये क्या होगा, O माइनस MgBr प्लस। अब ये वापस यहाँ शिफ्ट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ कोई लिविंग ग्रुप अब नहीं अवेलेबल। तो होगा क्या, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोलिसिस। तो हमें क्या मिलेगा, CH3 और ये क्या हो जाएगा OH, वाटर में से H इसके ऊपर गया यहाँ, और रिलीज क्या होगा MgBrOH, ये निकल जाएगा। तो इसे क्या देख रही है, अल्फा अल्फा डाइमिथाइल बेंजाइल अल्कोहल, अल्फा अल्फा डाइमिथाइल बेंजाइल अल्कोहल। ओके, ये रिएक्शन ऐसी है ना, आप मुझे पता नहीं आप कितना एंजॉय करते हो, पर जब आपको बहुत कुछ अच्छे से समझ में आता जाएगा ना वैसे वैसे आप ये कहोगे कि सबसे ज़्यादा तो ज़िंदगी में अगर मज़ा लेना है ना तो ऑर्गेनिक रिएक्शन और उसमें भी मैकेनिज्म। हाँ, थोड़े बहुत प्राइमरी रूल आपको पता होने चाहिए, अगर रूल नहीं पता तो समझ लो कि ये पूरा इतना बेकार झमेला लगेगा ना आपको कि बात ना पूछो। अब देखो, द क्लेजन रीअरेंजमेंट ऑफ कंपाउंड वाई वुड गिव, ये हमें क्या प्रोडक्ट देगा। अब इसे देख के ही आप कहोगे, सर पकड़ोगे, पहले आप ये कहोगे कि इसमें से रिएक्शन होगी किसके साथ, है ना, माथापच्ची तो आपकी यहीं से शुरू हो जाएगी। अब देखिए, है कुछ नहीं इसके अंदर, मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर घुमा दिया है, हाँ वही का वही है, सिर्फ ये COOH को सॉरी डबल बॉन्ड CH2 को नीचे ला दिया और मिथाइल को ऊपर ला दिया। अब जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसे पता होगा यहाँ क्या है,
ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन मतलब क्या, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी होगी, मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट कर सकता है। और ये जो है पाई बॉन्ड ये इस पर शिफ्ट हो गया, अटैक करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना कि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है। तब क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ऑक्सीजन क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। दो पैर तो थी ही इसके पास, ये पैर इस पर शिफ्ट हो रही है। अब इस कार्बन की ये वाली पैर यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट थे। तो देखो होगा क्या, डेंजर लग रहा होगा पर है नहीं। अब देखो मैं अच्छे से इसे लिख के दूँ आपको, क्या कर रहा हूँ मैं। अब देखिए ये वाली पैर यहाँ शिफ्ट हुई, ये वाली यहाँ शिफ्ट हुई, तो यहाँ से बॉन्ड इसके साथ फॉर्म हो जाएगा। यहाँ जो है ना इसके साथ इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। और एक और साथ में करना है तो कर सकते हैं, क्या कि हम इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दें। ओके, अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं कि यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकालना पड़ेगा। ओ डबल बॉन्ड, दो लोन पेयर के साथ, जैसा था वैसा का वैसा। और ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ क्या होगा, CH2 जो था वही का वही, इसके साथ ये डबल बॉन्ड की जगह पर क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ चलो इसके साथ ये वाला जो कार्बन है ना वो मैं लिख रहा हूँ C। ओके, इसके साथ ये क्या है, यहाँ पर CH2 है, तो डबल बॉन्ड CH2। ओके, और इसके साथ एक ये मिथाइल ग्रुप CH3, देख ले बराबर है। और एक आपको और चीज़ कह दूँ खुल के कि इसके साथ होगा क्या। अब देखो मैंने इस तरह कहा है इसको, O CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा है। अगर ना समझ में आया हो तो वापस देख लो। मैं क्या कह रहा हूँ, इसके पास दो लोन पेयर होगी। ओके, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, हालांकि सब पे होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, पर मुझे काम का नहीं था इसलिए हम नहीं लिख रहे, ऐसा है। ओके, अब मैं क्या कह रहा हूँ, होगा क्या, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट अटैक करेंगे, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वाले पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, और ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब आप देखो उसमें ये वाला मैंने यहाँ शिफ्ट किया तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गए, ये वाला यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ, हाँ यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो ये इस पर गया तो CH2, इसके साथ ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में C आ जाएगा, ये पेयर यहाँ शिफ्ट हुई तो डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, और ये मिथाइल। आया समझ में? अब देखिए अब क्या हो सकता है। अब देखो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये 3 पाई बॉन्ड है तो एरोमेटिक है, पर जब ये ऐसे करेगा तब इसमें कितने पाई बॉन्ड हो गए, 2 पाई बॉन्ड, मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक है। पर ये क्या है, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक है ना। और मैंने क्या कहा था, एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल है, एंटी एरोमेटिक इतने स्टेबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसने जो अपनी एंटी एरोमेटिसिटी लूज़ कर दी वो वापस गेन करेगा। कैसे गेन कर पाएगा, तो उसे गेन करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक H, यहाँ ये जो है ना पाई CH बॉन्ड वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और उसके शिफ्ट होते ही ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन पर चली जाएगी। तो होगा क्या, देखो अब देखो ये दोनों बॉन्ड एज इट इज। ओके, इसके साथ यहाँ पाई बॉन्ड आ गया क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ। अब इसके साथ CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2। ओके, यहाँ तक सही है। अब देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हुए तो O क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 लोन पेयर के साथ माइनस में आ जाएगा। पर यहाँ से जो ये पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रही है तो यहाँ से रिलीज़ क्या होगा, H प्लस रिलीज़ होगा, और वो H प्लस यहाँ चिपक जाएगा, मतलब OH में कन्वर्ट हो जाएगा।
ओके, तो देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, बेंजीन रिंग पर OH 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 चारों में है, सिंगल बॉन्ड CH2, 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 पर इसके साथ क्या दिखना चाहिए कि ये CH2 जिस C के साथ है, देखो ये CH2 है, ओके, ये CH2 जिस C के साथ है वो CH2 डबल बॉन्ड यहाँ है और एक मिथाइल है, दिख रहा है आपको, तो क्या होगा आंसर ए है। इजी, आपको सिर्फ समझना है कि ये किस तरह जा रहा है, ओके। इसीलिए कहा कि जब ऑर्गेनिक के बेसिक रूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ना, तब आप ये कहोगे कि वाह सर ये मस्त, सबसे ज़्यादा मज़ा इसमें आता है हमको। चलिए नेक्स्ट। ओहो, मैंने जगह छोड़ी थी, मुझे लगा मैंने जगह नहीं छोड़ी, इसीलिए मैंने वहीं करवा दी। करवा दूँ एक बार वापस, चलो है तो करवा देता हूँ, थोड़ी फास्ट करवा देता हूँ। अब देखिए मैंने क्या कहा कि ये यहाँ आएगा, अब इसमें ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमें डबल बॉन्ड इस तरह चाहिए। अब देखिए मैंने क्या कहा इसके अंदर, अब यहाँ H भी होगा। अब देखो ये यहाँ पर अटैक करेगा, कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ वाले CH2 पर अटैक करेगा, ओके। अब ये जो है डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगी और ये यहाँ शिफ्ट होगी, ओके। तो हमें क्या मिला, ये दोनों बॉन्ड एज इट इज़, ये डबल बॉन्ड O, ये होगा एक हाइड्रोजन, इसके साथ ये CH2, ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में C हो जाएगा, इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप, इसके साथ ये डबल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा। अब क्या होगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगी, तब ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ओके। तो हमें क्या मिलेगा, एरोमेटिक बन जाएगा, इसके साथ ये CH2, इसके साथ ये C डबल बॉन्ड CH2, ये मिथाइल रिंग, अब यहाँ पर H प्लस रिलीज हुआ, ये यहाँ चला गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH, ओके। मुझे लगा मैंने जगह नहीं छोड़ी है। चलो, तो डायल सडर रिएक्शन बिटवीन 1 मोल ऑफ ब्यूटा 1,3 डाइन। अब आपको स्ट्रक्चर भी पता होने चाहिए। मैं आशा रखता हूँ कि आप लोगों ने UPSC नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे से किया होगा, उसकी ही बदौलत ये पॉसिबल है, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अब और उसका असाइनमेंट करना भले लंबा लगे। चलो, 1 मोल ऑफ ब्यूटा 1,3 डाइन। अब ब्यूटा 1,3 डाइन, ये हो गए 4 कार्बन, ब्यूटेन 2 डाइन 1 पर और 3 पर, 1,3 ब्यूटा डाइन प्लस बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन आप शायद डेरिवेटिव या कुछ ऐसी कंपाउंड बना रहे होगे, पता नहीं, बेंजोक्विनोन कभी आपने सुना ही होगा, क्विनोन डेरिवेटिव आती है। अब ये है डबल बॉन्ड। अब होगा क्या इसके अंदर, देखिए अब साइकिल में ये रिएक्शन होगी, बराबर। अब देखो ये जो है वो यहाँ अटैक करे, ये यहाँ अटैक करे और ये यहाँ अटैक करे, ओके। तो हमें क्या मिलेगा, अब देखो पहले तो रिंग बन जाएगी, ऐसे तो रिंग तो हो ही जाएगी। अब देखो ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। अब ये यहाँ शिफ्ट हुआ और ये यहाँ शिफ्ट हुआ, तो अब यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, पर ये वाला रहेगा एज इट इज़, और ये डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O है। ऐसा कहीं पर दिख रहा है आपको, हाँ, कहाँ दिखा, B, ओके। तो ये क्या होगा हमारा आंसर। डायसाल्डर तो आई थिंक आपने बहुत बार लिखी भी होगी, है ना। चलिए, द रिएक्शन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन with HgOAC twice H2O follow by the reduction with NaBH4 would give। ये आपको शायद सर दर्द लगे। अब एक आपको पहले जनरल रिएक्शन कह दूँ, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन, जगह भी नहीं छोड़ी मैंने, ओके, पर फिर भी मैं करवाना चाहूँगा।
अब देखिए HgOSE ट्वाइस जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ओके, तब बनेगा क्या इसके अंदर, तो HgOSE प्लस प्लस ACOH प्लस OH माइनस, ये हाइड्रोलिसिस कर जाएगा। जब ये हाइड्रोलिसिस कर जाएगा और सपोज हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, सपोज हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो होगा क्या कि ये जो है Hg प्लस OSE इसके साथ एक ये साइकिल बनाएगा HgOSE, इस तरह साइकिल में आ जाएगा। अब ये जब साइकिल में कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तब क्या होगा, OH माइनस इस पर अटैक करेगा। जो ये OH माइनस था ना, वही OH माइनस क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। जैसे कि मैं ये कहूँ कि ये यहाँ अटैक कर रहा है तो ये यहाँ चला जाएगा। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, C, ये OH Hg है ना, क्या लिखेंगे, HgOSE, ये फॉर्म होगा। पर मैं यहाँ एक और चीज़ नोट करवाना चाहूँगा कि अगर आपके पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, ओके, और इसने अटैक किया Hg प्लस OSE, तो सेम इसी तरह फॉर्म होगा CH3CH2 HgOSE, इसी तरह फॉर्म होगा, यहाँ प्लस चार्ज, हाँ, क्योंकि एक लेना एक देना, इसके पास दोनों अवेलेबल है, लेना देना दोनों। अब देखिए, अब आप यहाँ जब OH माइनस अटैक करवाओगे ना, अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर इसमें प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन और ये कार्बन सेम पोजीशन में नहीं है, इसके साथ दो हाइड्रोजन है, इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन है। तो आपको OH कहाँ अटैक करवाना है, लिख के रखना, जहाँ लेस हाइड्रोजन हो वहाँ अटैक करेगा, मतलब इस पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा। OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, जहाँ लेस हाइड्रोजन हो वहाँ अटैक करेगा। तो हमें मिलेगा CH3CHOH CH2HgOSE, इस तरह। अगर आपने गलती की तो फिर समझ लेना कि आपका आंसर इसमें गलत ही होगा, मतलब आपको ये मार्कोवनी-कौ के रूल के हिसाब से इसके अंदर जाना है। और फिर इसका क्या करना है, NaBH4 बोला है, तो NaBH4 के साथ रिडक्शन रिएक्शन होती है, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसका कुछ नहीं हो सकता, तो होगा क्या, CH3CHOH CH3 और यह निकल जाएगा। ओके, यहाँ हाइड्रोजन ऐड होगा। अब हमें किस में दिखाना है, ये 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन। अब देखो स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, साइक्लोपेंटीन। मैं थोड़ा ऊपर का निकाल देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, आपके पास वैसे भी वीडियो है तो आप देख लेना, वीडियो से पहले लिख लेना। चलिए, क्या लिखना है, साइक्लोपेंटीन।